भारत में प्राचीन एवं रहस्यमय मंदिर तथा तीर्थस्थलों की भरमार है। ऐसे ही पूजनीय रहस्यमय मंदिर में से एक उत्तराखंड की श्रीनगर में विराजमान मां धारी देवी का मंदिर। ये मंदिर नेशनल हाईवे 58 पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि धारी देवी मां यहाँ रहकर उत्तराखंड के सभी चारों धाम की रक्षा करती है। यह कल्याणी माता मां काली का मंदिर है जो धारी देवी के रूप में यहाँ स्थित है। इस मंदिर में द्वापर युग से माता का शीश स्थापित है और माता के धड़ का हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ उन्हें मां काली के रूप में पूजा जाता है। माता कल्याणी का ये भव्य देवालय उत्तराखंड के कल्याणसर इलाके में है तथा माता को धारी देवी उपनाम पास में ही बसे धारी गांव के नाम पर दिया गया है। 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकर आचार्य ने इस जगह से गुजरने के दौरान धारी देवी का पूजा अर्चना की थी। उनसे पूर्व पांडवों ने भी यहाँ आराधना की थी। यहाँ पास में ही द्रौपदी शिला हुआ करती थी, जहाँ द्रौपदी ने स्नान किया था, जो अब जलमग्न हो गई, अर्थात जल स्तर के नीचे जा चुकी है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, किंतु चार धाम यात्रा तथा नवरात्रि के समय मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है और ये दृश्य देखने लायक होता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता, पक्की सड़कें तथा नदी के ऊपर बने सेतु का निर्माण के पश्चात अब दुर्गम नहीं रह गया है और आसानी से मां धारी देवी का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों के एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या का जन्म लेते ही उनकी मां और पिता का निधन हो गया, इसीलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उस कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन की ग्रह नक्षत्र उसके भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इस कारणवश वो 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण हुई है, इसीलिए उन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोते हुए कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातःकाल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसी नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वो कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वो नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गई। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकलने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वो भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उस व्यक्ति को बताया कि वो शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने के आदेश दिया। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ धारी देवी का आराधना होने लगी। 1965 से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। मंदिर के पुरोहित के अनुसार देवी मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद कर दिया गया। अब मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर आकर मंदिर में घंटों वादा करते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं। धारी देवी के मंदिर में रखी मूर्ति से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा आंखों देखा चमत्कार के लिए यह मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में रखी देवी मां की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातःकाल में मूर्ति में एक बालिका का रूप दिखाई पड़ता है। दोपहर होते होते जब सूर्य सर पर होता है तो मूर्ति में एक युवती का रूप दिखाई पड़ता है और शाम होने पर मूर्ति में एक वृद्धा का रूप स्वरूप होता है। इस मंदिर में स्थापित काली मां की मूर्ति शांत स्वरूप में माता काली की एकमात्र प्रतिमा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि 2013 में उत्तराखंड के इस इलाके में आई आपदा के कारण मां धारी देवी की प्रतिमा को सरकार तथा बांध का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा उनकी जगह से विस्थापित किया जाना ही था। दरअसल सरकार इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई थी,
जिसके लिए नदी पर बांध का निर्माण करना आवश्यक था, परंतु इसके कारण पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होने वाला था। स्थानीय लोगों की श्रद्धा और मर्जी के विरुद्ध कई आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए जमीन का एक बड़ा हिस्सा लेने की बाद कंपनी ने धारी देवी मंदिर की जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की और बांध के निर्माण के लिए मूर्ति को विस्थापित कर दिया, जिसके 2 घंटे बाद ही जल स्तर बढ़ने लगा, बादल फटने लगा और संपूर्ण शहर पर कहर टूट पड़ा। हजारों लोग अपने जान गंवा बैठे। मंदिर की पुरोहित ने किसी तरह मूर्ति को डूबने से बचा लिया। उनका कहना है कि माता प्रकृति का ही स्वरूप है और अगर मनुष्य प्रकृति की अपमान करेंगे तो इसका अंजाम सभी को भुगतना ही होगा। इस उल्लेख में हमने उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित करने का प्रयास किया है, परंतु इन जानकारी के प्रमाण मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मिल सकता है। धारी देवी मंदिर में जो भक्त मन में श्रद्धा लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, अगर कभी आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में जाए तो एक बार जरूर इस स्थान में दर्शन के लिए जाइए और माता का इस बदलते हुए रूप के दर्शन जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने सभी दोस्त परिजन के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।